खराब प्रदर्शन के बाद अब भाजपा डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही परिवार आईडी प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और एक महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भूपेंद्र चौधरी के आरएलडी छोड़ने के बाद उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने मुस्लिमों के साथ धोखा किया है, मुस्लिमों की बदौलत की आरएलडी में जान पड़ी थी। हमारे 9 विधायक बने और मुस्लिमों ने हमें भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी से गठबंधन कर लिया गया। ये मुस्लिमों से धोखा नहीं तो क्या है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने आरएलडी को वोट नहीं किया, बल्कि आरएलडी के खिलाफ वोट किया। सिपाही भर्ती की परीक्षा कराने वाली ब्लैक लिस्टेड कंपनी एजुटेस्ट का मालिक विनीत आर्या विदेश भाग गया है। एसटीएफ ने पूछताछ के लिए विनीत आर्या को 4 बार नोटिस भेजा है, लेकिन वो नहीं गया। एसटीएफ ने कहा कि पेपर लीक मामले में कंपनी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। ऐसे में यदि आर्या एसटीएफ के सामने बयान दर्ज नहीं कराते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ ने अब तक 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम यूपी में 14 जिलों में बिजली विभाग के कमजोर सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पीवीवीएनएल ने खास प्लान तैयार किया है। पीवीवीएनएल एमडी ईशा दोहन ने अफसरों के साथ बैठक कर काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ेगी तो इससे बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। दरअसल गर्मी की वजह से 14 जिलों में बार बार बिजली कटौती से कई इलाके भीषण गर्मी में बिजली पानी को तरस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले की सुनवाई हुई है। इस दौरान एससी ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आखिरी सुनवाई के बाद अगर परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र में देर रात एसी में ब्लास्ट हो गया है। वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस घटना में पूरा थाना जलकर राख हो गया है। आग की चपेट में आकर वहां खड़ी कई गाड़ियां जल गई हैं। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी की अपडेट निकलकर सामने आई है। अब यूनिवर्सिटी में जैन धर्म की पढ़ाई होगी। इसके लिए कई पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसमें जैन गणित, जैन दर्शन, इतिहास, भाषा पर स्नातक, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ परास्नातक कोर्स शामिल है। इसके अलावा अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, कर्म सिद्धांत, भूगोल, आयुर्वेद, ज्योतिष की भी जानकारी इस पाठ्यक्रम में दी जाएगी। इस पाठ्यक्रम की शुरुआत 20 जून से होगी। गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी जखरिया क्षेत्र स्थित सिद्धपीठ हथियाराम मठ पहुंचे। वहां उन्होंने दर्शन पूजन किया और पीठाधीश्वर भवानी नंदन यति महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने मां दुर्गा की चुनरी भी ओढ़ी। अब अफजाल की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अफजाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम इस्लाम के अनुयायी जरूर हैं, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यूजीसी नेट को लेकर इन दिनों माहौल गर्म चल रहा है। सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो वहीं पेपर रद्द करने के मामले को लेकर लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन होगा। इसके लिए एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्र संगठनों द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रयागराज में एक बार फिर यूपी सरकार का बुलडोजर चला है। दरअसल माफिया अतीक अहमद के भाई की पत्नी के अवैध निर्माण को गिराया गया है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा कर निर्माण कराया गया था, जिस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।